इसमें हमने पाइथन क्या है, इसके फायदे हमने देखे, कहाँ का यूज़ होता है। अब वेरिएबल और टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप एक प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको जो भी वैल्यू है वो स्टोर करनी पड़ेगी ताकि उसको आगे यूज़ कर सकें। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे जो डेटा को कैप्चर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल दोनों को ही फॉलो करती है। तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे ताकि डेटा को हम कैप्चर कर सकें या ले सकें या स्टोर कर सकें। उसके बाद कंप्यूटर उसे मैनिपुलेट करेगा। अब बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वो है क्या? वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है एक नाम जो किसी वैल्यू को रेफर करेगा। यानी कि आपके पास एक जगह है, ये इसका नाम, जैसे ये घर है आपका और घर में आपने लिख दिया कि ये मेरा शांति निवास है। तो शांति निवास जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है। यानी कि इस शांति निवास में कोई वेरिएबल, ये वेरिएबल है और इसमें रहेगा। मान लीजिए आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो हो सकता है शांति निवास में कोई और भी आ जाए, है ना? तो हर एक ऑब्जेक्ट जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ वो एक आइडेंटिटी हो सकती है जिसको हम आईडी कहेंगे, आईडी, या टाइप हो सकता है जिसको हम चेक कर सकते हैं टाइप के हिसाब से, इसलिए इसको टाइप कर रहे हैं, या वो वैल्यू हो सकती है। ये तीनों हो सकती है। हर एक ऑब्जेक्ट में आइडेंटिटी, टाइप और वैल्यू होगी। तो उसको थोड़ा डिटेल में देखें। अभी फिलहाल फौरी तौर पे इसको समझ नहीं आया हमें, तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है मेमोरी में, और ये एक बार क्रिएट कर दिया फिर चेंज नहीं होगा। यानी कि ये जो आपने घर बनाया और यहाँ पर इसका शांति निवास या आपने किराए पे लिया, दोनों ही चीज हो सकती है। तो ये इसका जो यहाँ पर घर बन गया वो तो फिक्स रहेगा ना, तो ये तो चेंज नहीं होगा। इसमें लोग चेंज हो सकते हैं, यानी कि वैल्यूज चेंज हो सकती है। एक बार में इसमें 2 आ सकता है, एक बार में 3 आ सकता है, एक बार 30 आ सकता है, -30 आ सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, इसकी जगह चेंज नहीं होगी। अब टाइप की बात करते हैं। अब टाइप क्या क्या हो सकते हैं टाइप में, यानी इसके अंदर क्या हो सकते हैं? इसमें अंदर क्या हो सकता है? कुछ लड़के रह सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, कुछ वर्किंग लेडीज रह सकती हैं, या कोई परिवार रह सकता है। तो ये जो टाइप है या डेटा टाइप आप कहेंगे, ये सारे वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो दैट एंड अलाउबल ऑपरेशंस, मतलब कुछ वैल्यूज और उन पे क्या क्या हम ऑपरेशन अलाउ कर सकते हैं। जैसे हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल मतलब 2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब a प्लस आई बी फॉर्म में भी हो सकते हैं, और उसके बाद आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी ना हो। डेटा टाइप में आपके सीक्वेंसेस हो सकते हैं, जो स्ट्रिंग्स, जैसे ये मान लीजिए मैंने ये अलाउबल ले लिया तो इसमें ए एल एल ये कैरेक्टर्स है, उस पूरे को मैं स्ट्रिंग बोलूंगा। ऐसी ट्यूपल्स है जो दो के कॉम्बिनेशन हो गए, 2,3 लिख दिया, a,b लिख दिया, तो ये ट्यूपल्स है। लिस्ट है, यानी कि पूरी एक मान लीजिए आपके शहर की लिस्टिंग दे दी आपने, अपने आसपास एनसीआर के शहरों की लिस्टिंग दे दी। ऐसी सेट्स रख सकते हैं, सेट्स हो सकते हैं डेटा टाइप्स। ऐसी मैपिंग्स हो सकती है जिसमें हम डिक्शनरी की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी जो है इसकी फिक्स रहेगी, टाइप अलग अलग होंगे, अलग अलग ये जो टाइप आप देख पा रहे हैं, और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप उन पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो नंबर की बात शुरू करते हैं, एक एक करके इनको लेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं नंबर्स, और एक एक करके हम आगे जाएंगे। तो नंबर क्या है? नंबर ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 2.3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। इसका मतलब ये डेटा टाइप इम्यूटेबल है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो वैल्यू है इसकी आप चेंज नहीं कर सकते, इसको हम बाद में बात करेंगे। और 3 टाइप के अलग अलग टाइप होते हैं इसमें। एक तो इंटीजर और लॉन्ग, फ्लोट या फ्लोटिंग टाइप, यानी कि इंटीजर लॉन्ग 2 मान लीजिए, ये 2.3 मान लीजिए, कॉम्प्लेक्स a प्लस आई बी फॉर्म में। तो जो इंटीजर का रेंज है पाइथन में वो यहां से यहां तक है, और लॉन्ग इंटीजर उसका जो रेंज है वो अनलिमिटेड है। आपके पास जितनी मेमोरी है उसके हिसाब से है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है इसकी लॉन्ग की। ध्यान रखिएगा, इंटीजर की इन्होंने बताई और लॉन्ग की कोई लिमिट नहीं है। इंटीजर्स क्या है? वो होल नंबर्स होते हैं जिसके आगे आपका साइन होगा। जैसे अगर मैं नंबर लाइन बनाने की कोशिश करूं तो 0 है, यहाँ पर 1 2, और यार आप इनफाइनाइट तक चले जाए, -1 -2 इनफाइनाइट तक चले जाए,
ये सारे जो नंबर्स आपको नंबर लाइन पे दिख रहे हैं इस तरीके से होल नंबर्स हैं और साइन लिए हुए हैं, इनको हम कहेंगे कि ये इंटीजर्स हैं। अब ये जो अलग अलग आपके डेसिमल डिजिट्स है, देखिए डेसिमल डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक ये अपने वैल्यू ले रहे हैं, साथ में साइन भी है। जब आप अपनी किताब या कॉपी में बड़ा नंबर लिखते हैं, तो जैसे मान लें 2000 लिखना है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉमा लगा दूंगा। लेकिन जब आप बड़ा इंटीजर लिखेंगे, मान लीजिए इस तरीके से आता है, तो कॉपी में तो ठीक है, यहाँ पर आपको जब आप पाइथन में करेंगे तो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कॉमा नहीं लगाना है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने लिख दिया 236, आपने कहा 4 में लिख देते हैं, चलो 0236 है, ये हमारा रोल नंबर टाइप कुछ बन जाएगा। ये 0 नहीं होना चाहिए, लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए। तो एक तो आप कॉमा वगैरह नहीं लगाएंगे और लीडिंग जीरोज नहीं होंगे। और जब हम इंटीजर से काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे साइज, क्योंकि जो बड़ा इंटीजर वैल्यू है वो अपने आप पाइथन हैंडल करेगा। कैसे? वो अपने आप उसको लॉन्ग में भेज देगा। और जब अगर हम लॉन्ग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा इंटीजर है, तो उसके आगे आप एल अपेंड कर दीजिए। तो इससे क्या है, पाइथन अपने आप उसे लॉन्ग बना देगा। यानी कि अगर आप इंटीजर जानते हैं बहुत बड़ी वैल्यू आने लगी वाली है, तो उसके आगे एल लगा दीजिएगा। ये अभी हम देखेंगे कैसे लगाएंगे। जैसे आपने ये कहा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू, आपने ये इंटीजर हो गया, मतलब a एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू आ गई। b में आपने कहा 5192 और l लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप जानते हैं कि लॉन्ग वैल्यू है, तो हम b में लॉन्ग वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज हाउ टू सप्लाई अ लॉन्ग वैल्यू टू अ वेरिएबल। जैसे c में आपने एक बड़ा नंबर रख दिया और ये आपने कहा टाइप ब्रैकेट c। तो ये जो टाइप आपने किया, ये आप चेक करते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो C का डेटा टाइप क्या है, C क्या है 429811। अब ये तो इंटीजर की रेंज में आ रहा है, तो ये टाइप आपका इंटीजर आ जाएगा। ऐसे आप C इज इक्वल टू C इंटू 5669 करेंगे, तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अगर आप टाइप C करेंगे, क्योंकि ये 5669 का मल्टीप्लीकेशन 42981114 जब होगा, तो ये लिमिट क्रॉस कर देगा जो हमारे पास लिमिट है। उस लिमिट को ये अपने आप, यानी कि जो पाइथन है, इसको अपने आप लॉन्ग पे ले जाएगा। तो टाइप अगर आप देखेंगे कौन सा डेटा टाइप है, तो ये अपने आप लॉन्ग आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सिस्टम पे जो भी आपका वर्जन है पाइथन का, उसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो इंपोर्ट सिस करें पहले, फिर प्रिंट सिस डॉट मैक्स इन करेंगे। पहले इंपोर्ट सिस करना पड़ेगा। इंपोर्ट सिस माने आपके पास लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा पाइथन की, वही हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। फिर प्रिंट कराना चाहेंगे आप सिस डॉट मैक्स इंट। मैक्स इंट करते ही आपको जो आपके सिस्टम पे मैक्सिमम इंटीजर की पॉसिबल वैल्यू है, वो ये आपको दे देगा इस वर्जन में जो है। अब इंटीजर में बूलियन टाइप, ये एक बड़ा यूनिक डेटा टाइप है। इसमें दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बूलियन मतलब जो बूलियन अलजेब्रा जो आप अपने दूसरे साइंस में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर ट्रू फॉल्स 1 0 0 आपने सुना होगा, जो बाइनरी डिजिट के लिए होता है। इसी तरीके से बूलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। तो बूलियन ट्रू ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन नल वैल्यू है, नॉन एम्प्टी वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, ये बूलियन ट्रू का मतलब ये मत समझ जाइए कि जीरो हो जाएगा। ये नॉन जीरो है, नॉन नल है, नल भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, फ्लैग में हमने ट्रू डाला और हमने टाइप का पता किया कि फ्लैग में क्या आया है, क्योंकि हमने ट्रू डाला, TRU। ध्यान रखिएगा, पाइथन केस सेंसिटिव है, तो यही लिखना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप टाइप बूल करेंगे, यानी कि टाइप करेंगे, ये आपको टाइप बूल दिखा देगा कि साहब जो आपने फ्लैग दिया है इसका टाइप बूलियन है। अब हम आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? नंबर जिसमें फ्रैक्शंस होते हैं। यहाँ से आपको डेसिमल पॉइंट दिखेंगे। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 आगे भी है, तो ये क्या वैल्यू होगी? ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। अच्छा, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो क्या इसमें साइन होंगे? बिल्कुल, इसमें प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर में होता है। बस इंटीजर में अगर आप डेसिमल जोड़ दीजिएगा या फिर उसमें फ्रैक्शन की तरह लिख दीजिएगा उसको, तो वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा। तो इसमें आपका सीक्वेंस तो डेसिमल डिजिट ही होंगे, लेकिन साथ में आपका एक डॉट भी होगा। इसी को हम डेसिमल भी बोल रहे हैं। ये बहुत सारे जो आगे के इंजीनियरिंग और साइंटिफिक नोटेशन है वहां पर यूज होंगे। जैसे मैंने आपको 3.14 का ही एग्जांपल दे दिया। तो अगर आप ऐसा है -2.0 10⁵ जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट करना है, प्लैंक कांस्टेंट करना है,
ये अलग अलग चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो जैसे -2.0 इंटू 10⁵ है, इसको कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। -2.0 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्सपोनेंट ई की एक्सपोनेंट है 10 का पावर 5 है, ई लिख देंगे, 5 लिख देंगे बस। अब यहाँ माइनस है तो इसी को क्या करेंगे, 2 लिख देंगे 2.0, क्योंकि ये डेसिमल में 2.0 लिखेंगे, ई लिखेंगे और -5 कर देंगे। इसका मतलब ही ये है कि 2.0 इंटू 10 की पावर -5। अगर ये देखिए y इज इक्वल टू 12.36, अगर आप कोई भी डेसिमल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट लगते हैं पाइथन में, तो उसमें जो प्रिसीशन वैल्यू होगी वो 53 बिट्स होगी, 53 तक जाएगा, उसके बाद वो छोड़ देगा, यानी कि कितने इसके बाद आने वाले हैं, तो प्रिसीशन बिट है वो 53 तक दे सकते हैं आप। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स मतलब a प्लस आई बी फॉर्म में, तो इसमें ये रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। आई जो होता है, आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, यानी आई आपका √-1 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जोड़ के बनाया गया है, एक इसमें रियल है, एक आपका इमेजिनरी पार्ट है। और अगर आपको डिफरेंट अलग अलग पार्ट लेने हैं जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट के, जो x आप बात कर रहे हैं, तो हम x डॉट रियल करेंगे और x डॉट इमेज IMAGE, x डॉट REL, x डॉट IMAGE। तो इमेजिनरी पार्ट जो नंबर का है उसे हम j से रिप्रेजेंट करेंगे, i से नहीं करेंगे। यानी हम जो मैं अभी a प्लस आई बी फॉर्म बता रहा था, जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम 1 प्लस, जैसे अगर हमको 1 प्रेजेंट करना है तो 1 प्लस 0 j फॉर्म में करेंगे, j लिखेंगे i की जगह। तो यहाँ पर 0 हमें बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हमने x को लिया 1 प्लस 0 j, तो x को हमने क्या बना दिया, x हमारा इमेजिनरी हो गया। अगर आप प्रिंट करेंगे x डॉट रियल तो 1 प्रिंट होगा, 1.0, क्योंकि मैंने जो बताया कि ये दो फ्लोटिंग पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, तो 1.0 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1.0 आएगा। x डॉट इमेज करेंगे तो 0.0 आएगा, जो इसका j का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 9 माइनस 5j अगर आप करेंगे, तो प्रिंट अगर आप करेंगे y डॉट रियल तो 9.0 आएगा। y डॉट IMAG इमेजिनरी के लिए ये इसको मैं हटा देता हूँ, IMAG कर दीजिए, बस कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको IMAG करिए। y डॉट IMAG करेंगे तो आपका -5 तो आएगा ही आएगा, साथ में 0.0 हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है। अब नन मतलब कुछ भी नहीं, ये बड़ा स्पेशल डेटा टाइप है जिसकी एक सिंगल वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू या फॉल्स, किसी भी सिचुएशन में अगर गलत कुछ हो गया है या वैल्यू नहीं आई है, तो उसके लिए हम नन का यूज करेंगे। ये जब आगे हम देखेंगे तो एग्जांपल में आएगा ये। अब सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम्स का, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर से इंडेक्सिंग होगी। ये कॉम्बिनेशन है म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप्स का। 3 टाइप के आपके सीक्वेंस डेटा अवेलेबल है पाइथन में, एक स्ट्रिंग्स है, एक लिस्ट है, एक ट्यूपल्स है। स्ट्रिंग क्या है, ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस है लेटर्स और कैरेक्टर्स का। जैसे स्ट्रिंग अपने आप में खुद ही स्ट्रिंग है, STRING, ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस है लेटर्स का। इसमें लेटर कौन कौन से हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, STRING। ये हम डबल कोट्स में भी रख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं। जो कोट्स है ये इसके पार्ट नहीं बनेंगे। अगर मैं स्ट्रिंग को इस तरीके से कर दूं तो ये पार्ट नहीं बनेगा, ये केवल कंप्यूटर को बताएगा, क्योंकि हम कंपाइलर यूज करेंगे या इंटरप्रेटर यूज करेंगे, आई एम सो सॉरी, क्योंकि इंटरप्रेटर होता है पाइथन का। तो जो ये कंप्यूटर को बताता है कि कब स्ट्रिंग की शुरुआत होगी, कब इसका खात्मा होगा, कब ये एंड होगी। तो ये कोई भी कैरेक्टर या साइन हो सकता है, इंक्लूडिंग स्पेस, यानी ऐसे करके स्पेस भी दे सकते हैं आप। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है और हम इनके बारे में बात करेंगे जब हम तीसरा एस्पेक्ट जो वैल्यू ऑब्जेक्ट का बात करेंगे, तो म्यूटेबल इम्यूटेबल आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में RAM लिखा राम। तो जो एग्जाम्पल ये है, इसका मतलब ये है RAM एक स्ट्रिंग है जो a को मिल जाएगी। जो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 है वो एक कैरेक्टर होगा, यानी कि ये तो एक से ज्यादा अगर हो गया तो वो आपका स्ट्रिंग की श्रेणी में आ जाएगा, और एक होगा केवल एक कैरेक्टर अगर आप अंदर इसके लिखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। तो एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे करेंगे, अगर हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि डेटा टाइप क्या है उस वैल्यू का, तो पाइथन इंटरप्रेटर हमको बता सकता है। जैसे आप कहिए टाइप, गुड मॉर्निंग का टाइप हमें पता नहीं है, हमने
डबल कोट्स में गुड मॉर्निंग दे दिया, ये इन्होंने बता दिया कि ये str है। अगर हम सिंगल कोट्स में 3.2 भी देते हैं तो आप 3.2 तो ये आप बोलेंगे कि ये तो फ्लोटिंग है, लेकिन जहां ये सिंगल कोट्स के अंदर आ गया, डबल कोट्स के अंदर आ गया, आप बोलेंगे कि ये जैसे टाइप पता करने की कोशिश करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि ये टाइप str है। हम एक टाइप जो वैल्यू है वेरिएबल उसको दूसरे में बदल सकते हैं, इसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? अगर हमको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसे हम टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, जिसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं, जो प्रोग्रामर करेगा, और एक इम्प्लिसिट होता है जिसमें जो इंटरप्रेटर है वो खुद कर देगा डेटा टाइप को कन्वर्ट। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं, बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स ये भी एक विधा है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे int, float, str, bool, जो भी इसके अंदर आएगा वो int कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ आएगा float हो जाएगा, जो इसके अंदर आएगा वो string कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसके अंदर आप डालेंगे वो bool कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा a is equal to 12.34, आपको पता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, इसमें दशमलव दिख रहा है और डेसिमल डिजिट्स है। जैसे आप इंट कर देंगे इसको, ये a को इसके अंदर डाल देंगे, तो जो b प्रिंट कराएंगे तो ये डेसिमल पार्ट चला जाएगा, केवल 12 आएगा, तो ये आपका इंटीजर टाइप चीज दिखने लगेगी। अगर आप a इज इक्वल टू 25 करेंगे और यहाँ पर y इज इक्वल टू फ्लोट a कर दिया, a को आप फ्लोट बनाना चाहते हैं, फ्लोट का मतलब इसमें दशमलव देना चाहते हैं, तो 25 की जगह 25.0 आपको दिखाई देगा। ये आप प्रिंट करेंगे इस y को तो 25.0 आएगा आपका। अब लिस्ट की बात कर लेते हैं। लिस्ट ये भी सीक्वेंस है, लेकिन इसमें जो टाइप है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग अलग वैल्यूज आएंगी और जो वैल्यूज है वो कोई भी टाइप की हो सकती है। जो वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं इसको हम कहेंगे ये एलिमेंट्स है या टाइप्स है। क्या है? एलिमेंट्स या आइटम्स है। इसमें एलिमेंट्स है या आइटम्स कहेंगे। ये म्यूटेबल है, अभी हम बात करते हैं म्यूटेबल की। और इंडेक्स्ड और ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि ये अगर 1 है ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे एक नंबरिंग या एक ऑर्डरिंग होगी। और लिस्ट को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं या रखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने एल कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और हमने 3 चीजें दी इसमें, एक स्पैन, ये स्ट्रिंग है, 20.5 ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, 5 आपका इंटीजर है। 3 चीजें अलग अलग डेटा टाइप की आपने एक लिस्ट के अंदर दी। अब ट्यूपल्स की बात करते हैं। ट्यूपल्स का मतलब ये 4,2, ये भी सीक्वेंस है किसी भी टाइप का, और ये भी इंडेक्स्ड है इंटीजर द्वारा, ये भी इम्यूटेबल है। ट्यूपल को हम हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में करते हैं। ट्यूपल जैसे हम पहले देख चुके हैं 4,2, ये काफी आगे आने वाला है। ऐसी सेट्स का मतलब क्या है कि सेट हम जानते हैं कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं वैल्यूज का, कोई भी टाइप हो सकता है, लेकिन बस इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं डाल सकते आप। सेट्स इम्यूटेबल है, अगर सेट लिखना है तो s इज इक्वल टू आप सेट करिए SET, और फिर आप राउंड ब्रैकेट्स में राउंड में स्क्वायर ब्रैकेट करके 1,2,34 करेंगे, तो ये आपके जो सेट वैल्यूज आ जाएंगी, कोई भी टाइप की हो सकती हैं, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। अब मैपिंग की बात करते हैं। ये मैपिंग, ये जो डेटा टाइप है अनऑर्डर्ड है, यानी इसमें कोई, जिस तरीके से लिस्टिंग मैंने बताई थी, कोई ऑर्डर नहीं होगा, और ये म्यूटेबल होगा, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। और डिक्शनरी इसी के अंदर आती है, मैपिंग के अंदर। तो डिक्शनरीज क्या हुई फिर? दिस कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर डिक्शनरी में हम पाइथन के ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, तो इसमें की वैल्यू पेयर में आती है चीज। की वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि मैं एज और नाम रखता हूं, तो जैसे मान लीजिए 16 एज हो गई राम की, कॉलन करके राम लिख देता हूं। 15 हो गई, कॉलन करके मैं लिख देता हूं निशा। तो मैंने एक नेम वैल्यू पेयर बनाया, नेम को वैल्यू, नेम इसकी वैल्यू। यही हम कर रहे हैं। डिक्शनरी को कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। की वैल्यू पेयर्स होगी, जैसे 1 है कोलन ए, तो 1 कोलन ए, तो ये आपका की वैल्यू पेयर बन गया है। इसी तरीके से कॉमा लगा के दूसरा लिखेंगे 2 कोलन बी, ऐसे चलता चला जाएगा, ये आपका डिक्शनरी होगा। तो ये आपके पाइथन को के ऑब्जेक्ट्स को रख रहा है। अब वैल्यू क्या होगी ऑब्जेक्ट की या वेरिएबल की? अगर आपको किसी वेरिएबल में वैल्यू देनी है या बाइंड करना है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरिएबल, हम वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पाई इज इक्वल टू 31415 कर दिया, तो यहाँ पर हमने पाई को बाइंड कर दिया 31415 से, तो वैल्यू जो राइट हैंड साइड की है वो पाई को मिल जाएगी, जो न्यूली क्रिएटेड आपका वेरिएबल होगा पाई।